क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 x plus π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x, यही है। ठीक है बच्चे, जवाब चाहता हूं, बच्चों से पहले जवाब ये चाहता हूं कि किसी समफलन में किसी विषम फलन को जोड़ा जाए, किसी समफलन में किसी विषम फलन को जोड़ा जाए तो जो नया फलन प्राप्त होता है वो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ये। पहला, गुड मॉर्निंग नरेश। ओके, तो मैंने कहा कोई समफलन में कोई विषम फलन जोड़ा जाए तो प्राप्त नया फलन कैसा होगा। ऑप्शन दे रहा हूं 3। फर्स्ट ऑप्शन सम होगा, सेकंड ऑप्शन विषम होगा, थर्ड ऑप्शन न तो सम होगा न विषम होगा। जवाब दे। वेरी गुड बेटा, न तो सम होगा न ही विषम होगा। मैंने ने जवाब दिया है, देखिएगा x स्क्वायर एक सम फलन है, x क्यूब एक विषम फलन है, तो नया फलन जो बनता है f माइनस एक्स पुट करने से पता चल जाता है प्लस माइनस एक्स का होल क्यूब, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये fx भी नहीं है क्योंकि fx तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, माइनस कॉमन लगा के निकाल कर चेक करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां भी fx नहीं, तो न तो f माइनस एक्स इक्वल टू fx आया न ही f माइनस एक्स आया, तो इसका मतलब न तो सम होगा न ही विषम होगा। बेटा ये फलन भी ऐसा ही है। ये माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी लग रही है, माइनस ए टू ए जाता है लिमिट तो P7 याद आती है, लेकिन P7 कब वर्क करती है, जब या तो फलन सम हो या फिर फलन विषम हो। अब दिया गया फलन दो फलनों का योग है, एक तो सम है एक विषम है, दोनों का योग जुड़ा हुआ है, तो ये फलन न तो सम है न विषम है, तो P7 नहीं लग सकती। लेकिन एक तरीका है, अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, अगर दोनों को सम और विषम को अलग अलग कर दिया जाए और एक एक का इंटीग्रेशन निकाला जाए तो P7 अप्लाई हो जाएगी। वो देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो देखिए -π/4 से π/4 x में डिवाइड कर दिया इसको, x अपॉन 2 माइनस cos 2 डी, ये अलग हो गया, प्लस π/4 में डिवाइड किया तो π/4 तो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ गई, -π/4 से π/4 1 अपॉन 2 माइनस cos 2। अब ये तो विषम फलन है, ये सम फलन है, तो यहाँ भी P7 अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे भी P7 अप्लाई हो जाएगी। इसको I1 बोल दीजिए, इसको I2 बोल दीजिए, तो इक्वेशन I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस π/4 कांस्टेंट इनटू I2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चे, अब I1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि विषम फलन है,
और I2 0 to π/4 तक डबल हो जाएगा P7 से। वो कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से करेंगे अपन देखते हैं। I1 का सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ रख देंगे I1 का सोल्व करके, I2 को सोल्व करके यहाँ रख देंगे, I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो देखिए I1 इक्वल टू क्या है, I1 इक्वल टू -π/4 से π/4 x अपॉन 2 माइनस cos 2x dx है। तो fx इक्वल टू क्या हुआ, fx इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस cos 2x हुआ। तो f माइनस x इक्वल टू क्या हुआ बच्चे, f माइनस x इक्वल टू x की जगह माइनस x ऊपर, नीचे 2 माइनस cos 2 माइनस x। और बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x। क्योंकि cos में तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस x इज cos x। तो cos माइनस 2x इज cos 2x, cos 2x हो गया। ये किसके इक्वल आ गया, ये माइनस fx के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया बच्चे, माइनस fx के इक्वल आ गया। तो बताइए f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, f माइनस। तो P7 कहती क्या है, P7 कहती है माइनस a2a fx dx, जो वैल्यू देता है 2 टाइम 0 to a fx dx, कब देता है, जब f माइनस एक्स इक्वल टू fx आ जाए। और दूसरी वैल्यू 0 कब देता है, जब f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx आ जाए। तो ये अप्लाई करने से I1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। I1 P7 से क्या हो गया, 0। इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब I2 की बात कर लेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया, लिख दिया करो बेटा, इतना समय क्या लगाते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा ना। चलो I2 की वैल्यू ये, I माइनस π/4 से π/4 1 2 माइनस cos 2x dx। देखिए 2 पड़ा हुआ है, 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूं फॉर्मूला बनाने के लिए। माइनस π/4 से π/4 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos 2। मैंने क्या किया, मैंने 2 को 1 प्लस 1, तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला बन गया बच्चों का। कितना हो जाता है, देखिए बताता हूं, माइनस π/4 से π/4 और 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x। हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर x। फॉर्मूला होता है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। 2 sin स्क्वायर x हो गया। देखिए ये 1 प्लस cos x है या 1 माइनस cos 2x है, नीचे देख लीजिएगा। एक मिनट, हाँ 1 माइनस cos 2x, ठीक है। अब अपन क्या करें, यही है सेम। देखिए मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी 9.2 में। अब मैं जवाब चाहता हूं, मैं पहले तो तू ही जवाब दे दे। नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, नीचे कोस स्क्वायर एक्स आ जाए, नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स आ जाए, तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका बोलो। मैं फिर से कह रहा हूं, नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, नीचे cos स्क्वायर एक्स आ जाए, या दोनों आ जाए, उस केस में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका बोलते। cos स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, नीचे tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, tan x को t लेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। उससे पहले अपन P7 लगा के इसको क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब मैं कहता हूं कि fx आपका क्या आया, fx आया 1/1 + 2 sin स्क्वायर। आप यहां भी ले सकते थे fx, कोई दिक्कत नहीं होती, एक ही बात होती, यहां ले लो चाहे यहां ले, ठीक है। मैंने जहां तक सोल्व कर दिया तो मैं इसको ले लेता, तो मैं यहां पर कहूं कि f माइनस एक्स की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो f माइनस एक्स की वैल्यू 1/1 + 2 sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर माइनस एक्स आया। अब देखिए sin माइनस एक्स इक्वल टू माइनस sin x, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपका ऐसा लिखने का तात्पर्य 1 + 2 sin स्क्वायर x ही हुआ, और जो किसके इक्वल हो गया, fx के इक्वल हो गया। तो P7 अप्लाई हो जाएगी। P7 कहती क्या है स्टूडेंट, -a to a fx dx को, तो दो वैल्यूज आती है 2 टाइम 0 to a fx dx आपका हो गया, और उसके बाद में fx dx आपका हो गया। कब हो गया, जब f माइनस एक्स इक्वल टू fx आ जाए, और 0 हो जाता है, कब हो जाता है, जब f माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस fx। तो f माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या आया, fx आया, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन I2 की वैल्यू 2 टाइम ऑफ 0 to π/4 1/2 1 + 2 sin स्क्वायर x dx आपकी हो जाएगी। यहां तक स्क्रीनशॉट लें, ये आपके I2 की वैल्यू आई। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब तुमने जैसा कि मैंने बताया, cos स्क्वायर x का अंशवर्ग हर में भाग देने पर, ये आपका, ठीक है। चालू हो गया, वापस इंटरनेट चला गया था स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, अभी वापस क्लास चालू है ना। ठीक है, तो देखिएगा आपने क्या किया, अंश व हर में cos स्क्वायर x का भाग दिया, तो अंश में 1 है, 1 में cos स्क्वायर x का भाग दोगे ऊपर में, तो sec स्क्वायर x बन गया, जो बन गया 1 में यहां दिया तो क्या बन गया, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन गया। और देखिए 2 अपनी जगह है, sin स्क्वायर x में cos स्क्वायर x का भाग दिया, tan स्क्वायर x बन गया। इस sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर x लिख दिया। अब क्या करेंगे, t = tan x लेट करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो माना, यहां पर मानेंगे, माना t = tan x, then dt = sec स्क्वायर x dx। लिमिट चेंज करेंगे, जब x = 0 तब t = कितना आएगा। देखिए x = 0 होगा तो t = कितना होगा, यहां पर x = 0 रखो तो tan 0 is 0, तो t = 0। जब x = π/4 तब t = tan π/4, tan π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो आपका जो इंटीग्रेशन बन गया वो ये बन गया। I2 की वैल्यू हो गई 2 टाइम ऑफ 0 to 1, ये dt हो गया sec स्क्वायर x dx, और ये हो गया 1 + t स्क्वायर
और ये हो गया +2t²। बन गया ना? तो आपका हो जाएगा 0 to 1 dt/1 + 3t²। 3 को बाहर में निकाल लें तो 1/3 0 to 1 dt/1/√3 का होल स्क्वायर। तो 3 से भाग दोगे ना, उसको लिख दिया 1/3 को लिख दिया 1/√3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बन गया प्लस t स्क्वायर। क्या वैल्यू हो जाती है इसकी? i2 की वैल्यू लिखिएगा 1/3 पहले से बाहर है और ये 2 भी था, तो ये 2 था, तो ये 2 और ये 2 भी बाहर था, तो ये हो गया 2/3। और a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर नीचे में हो तो क्या हो जाता है 1/a tan इनवर्स t। 1/a 1/a, a का मतलब 1/√3। ठीक है, हो गया कि नहीं? 1/√3। और यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स कितना t/a। t/a यानी कि t/a तो √3 t और लिमिट लग गई 0 to 1। ये हो गया। ठीक है, अब कर लेंगे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नीचे तो जीरो ही, लोअर लिमिट पे तो जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट में या 1 आएगा t की जगह। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है? π/3। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। i2 की वैल्यू आ गई, i1 की 0 आ गई, किस में रख देंगे? i में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे और i की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आगे हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओके, यस सर, अब कर लेंगे। ओके, थैंक यू। और बोलिए कौन सा क्वेश्चन बताया जाए बच्चों को? 18 क्वेश्चन में मैं एलिमिनेशन रूल समझाना चाह रहा था, क्या मैं वो समझा दूं? ओके, एलिमिनेशन रूल की बात करेंगे 18 क्वेश्चन। हिंदी में बोलते हैं एलिमिनेशन रूल को, देखना देखिए क्या बुक पे लिखा हुआ है। हिंदी में क्या बोलते हैं मैं? एलिमिनेशन रूल, एक्स को एलिमिनेट करते हैं ना, एक्स का कुछ लिखा हुआ है क्या? एलिमिनेशन रूल को बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं एलिमिनेशन रूल? पता नहीं, इसमें तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है सर, पता नहीं, क्योंकि बुक में हिंदी में ही है। हाँ तो हिंदी में ही बता देना यार। चलो देख लेना क्या लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ। एलिमिनेशन रूल इज, क्या बहुत इजी, याद नहीं करना है। तुम कहते हो बाद में सर ये नहीं करवाया इसलिए बता रहा हूँ, याद नहीं करना है, नहीं फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एलिमिनेशन निष्कासन, हाँ, एक्स का निष्कासन, वेरी गुड बेटा। एक्स का निष्कासन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे। निष्कासन, एक्स का निष्कासन, एक्स का निष्कासन, निष्कासन नियम, इस नियम को पढ़ो। देखिए मैं कहता हूं यदि यदि f a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, ये दोनों वैल्यू बराबर हो, तब तब इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या? इंटीग्रेशन 0 टू a x इंटू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू a/2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाती है। ये कहना चाहता हूं। अगर ये ऐसा हो तो ये इंप्लाइज करता है। अब प्रूफ की बात आई तो प्रूफ दे देता हूं। अगर ऐसा हो तो प्रूफ देते हैं। देखिए आपका वैल्यू ये लेते हैं, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू है 0 टू a
एक्स, LHS ले लो, LHS इक्वल टू 0 टू a x into fx dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने, आप लोगों को सिद्ध करना है इसके बराबर ये क्यों आ जाता है। तो देखिए अपन यहां पर क्या लेंगे, P4 अप्लाई करेंगे। P4 क्या कहती है, 0 टू a fx dx इक्वल टू हो जाएगा, P4 कहती है 0 टू a f a माइनस x dx लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, ये आपकी P4 कहती है। तो P4 अप्लाई किया तो LHS इक्वल टू हो गया 0 टू a, x की जगह a माइनस एक्स, फंक्शन में x की जगह a माइनस एक्स और dx। और यदि ऐसा हो, मैंने कहा यदि ऐसा हो तभी ये होगा, तो f a माइनस एक्स की वैल्यू fx के इक्वल हुई, तो ये तो fx हो गया, तो 0 टू a माइनस एक्स क्या हो गया fx dx। क्यों, क्योंकि ये होगा तभी ये लागू होगा। तो यहां पर मैं कहना चाहूं, अगर अलग अलग करूं तो a को बाहर निकाल लिया, 0 टू fx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ और x के साथ अलग कर देंगे, तो fx dx और माइनस आपका कितना हो जाएगा x 0 टू a x fx dx, जिसको क्या बोल देंगे बेटा, ये क्या था आपका LHS यानी कि I, इसको I ले लो, है ना, इसको क्या बोल दिया I, तो ये हो गया I आपका, I इधर भी I, तो एक I इधर से आके इधर क्या बना जाएगा 2I, तो यहां पर हो जाएगा 2I इक्वल टू a 0 टू a fx dx। I नीचे जाएगा तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों का, a अपॉन 2 0 टू a fx dx। तो ये आपका प्रूफ आ गया, I इक्वल टू ये लेकर चले थे, RHS आपने फाइंड आउट कर दिया, तो सिद्ध हो गया यदि f a माइनस x इक्वल टू fx हो तो इसके इक्वल टू ये हो जाता है। क्लियर, अब क्वेश्चन में और समझाएंगे इसको, ठीक है। ये आपका क्या है, x का निष्कासन का नियम, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में देखते हैं अपन किस तरह से ये काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे 18 क्वेश्चन अपन इसमें लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इंटीग्रेशन दे रखा होगा 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस sin x और dx। x का निष्कासन करना है, x इंटू fx, तो क्या हो जाता है a अपॉन 2, 0 टू a, तो पाई अपॉन 2 निष्कासन नियम से, x के निष्कासन नियम से पाई अपॉन 2 0 टू पाई, x हट जाएगा, 1 अपॉन फंक्शन ही बचेगा fx 1 प्लस sin x, ये हो जाता है डायरेक्ट। अब ये क्यों हो जाता है, क्यों, इस नियम से हो गया। लेकिन बच्चों इतने नियम, इतनी प्रॉपर्टीज, इतने नियम हम याद थोड़ी रख पाएंगे, हमें चीजें खुद बनानी होंगी, तभी हम अच्छा वर्क कर पाएंगे, क्योंकि याद की हुई चीजें कुछ दिनों के बाद विस्मृत हो जाती है, इसलिए हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। आपको समझा दिया है मैंने एक्स का निष्कासन क्या होता है, परंतु हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। हम अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब मैं आपको क्वेश्चन करना बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। ये तो निष्कासन नियम को अप्लाई, हमें कहीं अप्लाई नहीं करना है। बताइए, आप ही बताइए, जब अपन ने इसका प्रूफ दिया था तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज लिया, P4 का। P4 लगाते ही x का निष्कासन अपने आप हो जाएगा, एक अलग से नया फॉर्मूला याद करने की अपने को जरूरत ही नहीं। हम क्या अप्लाई कर देंगे, P4, क्वेश्चन देखा, P4 अप्लाई किया, x अपने आप हट जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को करना दिखाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन था 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस sin x
dx ऊपर x था। ठीक है, हम कोई निष्कासन नियम नहीं लगा रहे हैं, हम P4 अप्लाई कर रहे हैं। P4 क्या होती है, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a minus x) dx होती है। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 to पाई a minus x, पाई माइनस एक्स एक्स की जगह, नीचे में 1 प्लस पाई माइनस एक्स dx इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स होगा। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन को पाई में डिवाइड किया 1 प्लस साइन एक्स को, तो पाई बाहर आके 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, और माइनस एक्स में डिवाइड किया तो माइनस 0 to पाई माइनस बाहर आ जाएगा और x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्या ये i है? बिल्कुल ये i है। ठीक है, ये i है, तो ये i इधर में आएगा, ये i इधर में आएगा, तो इधर में कितना हो जाएगा 2i, और 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई इनटू 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। और बच्चों i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्या P4 अप्लाई करके वही चीज आ गई? अपन डायरेक्ट एलिमिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पाई a बाई 2 यानी पाई बाई 2 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, एक्स हट जाता है। यही चीज P4 अप्लाई करने से भी आएगी नहीं। ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई बच्चों के? ये बात समझ में आई, तो अब इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, और इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ये इसके बराबर क्यों आता है, इसका रीजन ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अपन इसको आगे करें तो बच्चों बताइए 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, बच्चों से जवाब चाहता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कहीं ये समाकलन तुम्हारा देखा हुआ है क्या पीछे? एक्सरसाइज का नाम बताओ, कौन सी एक्सरसाइज में देखा था? अगर बच्चे ये बता देंगे तो मुझे ये पता लगेगा कि बच्चों को पीछे की चीजें याद रहती है। कौन सी? 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स भी देखा था, और 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स भी देखा था, और 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स भी देखा था, और 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स भी देखा होगा। एक्सरसाइज का नाम बता, जैसे 9.4 में देखा था या 9. सर क्वेश्चन तो याद है पर एक्सरसाइज याद नहीं है। मैं बता देता हूं 9.1 स्टार्टिंग में क्या किया था, चलो ये बता दो करें कैसे, क्या किया था, क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन देख के कम से कम ये तो पता लगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए। परमेयीकरण, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन हो जाएगा आपका, परमेयीकरण करना चाहिए तो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का परमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर पाई बाई 2 0 to पाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि cos स्क्वायर एक्स लिख दो डायरेक्ट, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग करेंगे तो पाई बाई 2 बाहर रह जाएगा, 0 to पाई यहां भाग दोगे cos स्क्वायर का तो sec स्क्वायर एक्स, sin x में cos स्क्वायर एक्स, तो एक cos के साथ तो tan बना लेगा tan x और दूसरा sec x आ जाएगा और dx हो जाएगा। बच्चों इंटीग्रेशन देखो कितना आसान हो गया, पाई बाई 2 ब्रैकेट लगाया, sec स्क्वायर x का क्या हो जाता है आपका tan x हो जाता है, tan x आपका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लग गई 0 से पाई, माइनस tan x sec x का क्या हो जाता है sec x, लिमिट लग गई 0 से पाई और ये ब्रैकेट बंद। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अंदर में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan पाई माइनस tan 0 और ये हो गया माइनस sec पाई माइनस sec 0। और बच्चों इसको आगे ले जाए तो पाई बाई 2 बाहर मल्टीप्लाई है
अंदर में क्या हो जाएगा, देखिए tan पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 माइनस tan 0 0 और माइनस sec पाई की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 और sec 0 की वैल्यू 1, तो -1 -1 -1 -2 और ये माइनस भाग में तो +2, 2 से 2 कट गया, आंसर इज पाई, इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, पाई इज योर आंसर। चलिए ऐसा ये क्वेश्चन 19 है, एलिमिनेशन का ही है, अपन P4 अप्लाई करेंगे, अपन एलिमिनेशन रूल याद नहीं रखेंगे। चलिए आगे करते हैं 19 0 to pi x sin cube x dx। इंटीग्रेशन है 0 to pi x sin cube x dx। देखो बच्चों, अगर x का एलिमिनेशन करो तो देखो a/2 यानी कि pi/2, 0 से pi x हट जाएगा sin cube x dx। ये तो डायरेक्ट। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं P4 से। P4 क्या कहती है, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa minus x और dx। ये P4 कहती है आपसे, क्या कहती है, P4 कहती है। तो फिर इंटीग्रेशन यहां से शुरू करता हूं, यही आ जाएगा, ये इसको सॉल्व कर रहा हूं, कितना होगा 0 to pi pi minus x sin cube pi minus x dx। बच्चों 0 से pi pi minus x, sin pi minus x क्या होता है, sin x, तो ये आपका हो जाएगा sin cube x ही हो जाएगा और dx। अब अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग करेंगे तो 0 to pi pi बाहर sin cube x dx माइनस 0 to pi x sin cube x dx। और बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका i इधर आके कितना हुआ 2i इक्वल टू पाई 0 to pi sin cube x dx। i इक्वल टू कितना हो गया pi/2 0 to pi sin cube x dx। तो बताओ कहां अपने को रूल फॉर्मूला हम भूल भी जाए तो P4 लगा दो, P4 से भी वही चीज है pi/2 0 to pi sin cube x। ये किया है, तो ये एलिमिनेशन करने का तरीका है। आपको सीधे एलिमिनेशन न करके मेरे हिसाब से इस तरह से सीखना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ पाए स्टूडेंट्स? इतनी देर से अपन ने 20 मिनट इस फॉर्मूले को दे दिए हैं, है ना? तो इस तरह से आप कर लेंगे। अच्छा, अब sin क्यूब x का आपका किया हुआ, अगर विषम पावर हो तो इसमें से sin x कॉमन निकाल लेना। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, pi/2 बाहर है 0 to pi, इसमें से sin स्क्वायर x कॉमन निकाल के इसको लिख देंगे 1 minus cos स्क्वायर x और पास में sin x dx। इस तरह से कर देंगे। अब cos x इक्वल टू t, यहां क्या करेंगे, cos x इक्वल टू t then minus sin x dx इक्वल टू dt, इट मींस sin x dx इक्वल टू माइनस dt, और प्रतिस्थापन विधि से इसका हल प्राप्त कर लेंगे बच्चों। कैसे करते हैं देखिए, माना t इक्वल टू cos x implies that dt इक्वल टू minus sin x dx implies that minus dt इक्वल टू sin x dx। sin x dx की वैल्यू माइनस dt और ये इसकी वैल्यू t। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी बच्चों को। लिमिट देखिए x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 और पाई रखोगे तो cos पाई की वैल्यू -1, तो 1 से -1 आपकी लिमिट चली जाएगी स्टूडेंट। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए pi/2 बाहर में है, -1 से -1 आपकी लिमिट चली गई, 1 - t स्क्वायर आया और sin x dx की जगह -dt हो गया, तो dt अंदर लिख दीजिए और माइनस बाहर लिख दीजिए। क्या बच्चे इसको आगे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स? जवाब आ जाए
हाँ बेटा, मैं कह रहा है कि साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस साइन 3a। अच्छा बेटा, एक बात बता, चल ठीक है, मैंने मान लिया तू इसको इस फॉर्मूले को लगाकर कर देगा, ठीक है। अब मेरी बात का जवाब दे देना जरा। अब बता कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। इंटीग्रेशन आपको दे दिया जाए साइन पावर 7x dx, बता, या पावर 5x dx। अब बता कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा, बोल। है तेरे पास फॉर्मूला? मेरे पास है। देख क्या है, मैं इसमें से इंटीग्रेशन को sin 4x को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर sin पावर 4 तो बन गया, और sin x मल्टीप्लाई sin x dx। अब cos x इक्वल टू t और प्रतिस्थापन विधि से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तेरे पास कोई फॉर्मूला है क्या इसका? जल्दी जवाब दे। तो बच्चे, जब अपन बात करते हैं, जब मैं क्वेश्चन करता हूं और जब मैं क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, तो बच्चों को वो चीजें बताता हूं जो हर जगह अप्लाई हो सके। आगे की दृष्टि, मैं आगे की सोच रखता हूं। तुम्हें क्वेश्चन तक सीमित रखोगे सोच के दायरे को, तो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनो, आगे की भी सोचा करो। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा करेंगे, अगर ये हो गया तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है बच्चों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।